हमजा शहबाज का बख्तरबंद गाड़ी में एहतसाब अदालत लाहौर आने से इनकार। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत के दौरान हमजा शहबाज के पेश न होने पर अदालत बरहम। जज ने रिमार्क्स दिए कि अब ये मुल्जिमान की मर्जी होगी कि वो अदालत पेश हो या ना हो। मुल्जिम की पसंद होगी कि वो कौन सी गाड़ी में जाएगा। ये रियासत की नाकामी है कि वो मुल्जिम के सामने बेबस है। अदालत ने सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल समेत दीगर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। हमजा शहबाज शायद लिमोजीन, मर्सिडीज या चार्टर्ड तैयारे से अदालत जाना चाहते हैं। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल। कहा, हमजा शहबाज खरबों डॉलर्स की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के सर्टिफाइड मुल्जिम और मुजरिम हैं। वो 2 साल से VVIP एहतसाब देख रहे थे, अब हकीकी एहतसाब का मजा चखेंगे। कहा, बेगम सफदर शहबाज शरीफ से 1-2 रोज में मुलाकात करेंगी। नून लीग की रहनुमा अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। हमजा शहबाज कैद में है, वो आने से कैसे इनकार कर सकते हैं। पुलिस को सियासी फोर्स बना दिया गया है। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई से घबराने वाले नहीं। नून लीगी रहनुमा अजमा बुखारी ने कहा कि हमजा शहबाज सियासी कैदी हैं, उनकी सिक्योरिटी पर समझौता नहीं हो सकता। फयाज चौहान को मरियम नवाज की इतनी फिक्र क्यों है, वो हमारे चाचे मामे न बने। वजीर आजम कहते हैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको जेल भेज दूंगा। वजीर आजम ने IG जेल को बुलाकर धमकी दी कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को कोई सहूलत ना दी जाए। नून लीग की रहनुमा राना सनाउल्लाह का इल्जाम। कहा, पार्लियामेंट में की गई बात कहीं चैलेंज नहीं हो सकती। कौमी असम्बली के स्पीकर ने अयाज सादिक के अल्फाज कार्रवाई से हज़फ क्यों नहीं कराए। कहा, इंतकाम की आग गली मोहल्लों तक फैल गई तो हालात किसी के काबू में नहीं होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, अयाज सादिक समेत बाज़ ऑपोजिशन रहनुमा मुल्क दुश्मनी की हद पार कर चुके हैं। 22 करोड़ अवाम मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। शरंगेज बयानियों को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, जुनूबी पंजाब सूबे का वादा कहां गया, सब ने बेवफाई की। तब्दीली का पूछो तो PTI वाले अफसरान की तब्दीली का बताते हैं। मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, अपने मुल्क की चीनी बाहर भेजकर महंगे दामों फरोख्त की जाती है। शर्म की बात है, प्याज भी ईरान से दरामद की जा रही है। दरामदी चीनी का दूसरा जहाज 52,200 टन चीनी लेकर कराची पहुंच गया। चेयरमैन ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पहले जहाज से 3500 मीट्रिक टन चीनी उतारी जा चुकी है। दरामदी चीनी मार्केट से कम रेट में फरोख्त की जाएगी। इंतखाबात करीब आते ही गिलगित बल्तिस्तान में सियासी गहमा गहमी में तेजी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 3 रोजा दौरे पर आज गिजर पहुंचेंगे। सिटी पार्क गाह कोच में जलसे की तैयारियां जारी। पेशावर में कोरोना ने एक और डॉक्टर की जान ले ली। कोरोना से मुतासिर खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री के एसोसिएट डीन डॉक्टर सुल्तान ज़ेब जान इंतकाल कर गए। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से शहीद होने वाले डॉक्टर्स की तादाद 20 हो गई। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 6,806 हो गई। एक दिन में कोरोना के मजीद 807 केसेस रिपोर्ट। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, अवाम कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी देखे तो तस्वीर NCOC के WhatsApp नंबर पर भेजें। मकबूजा कश्मीर में नए अराजी कानून के खिलाफ कश्मीरी सरापा एहतजाज। मकबूजा वादी में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मुकम्मल हड़ताल। हुर्रियत रहनुमाओं का कहना है, फासिस्ट मोदी हुकूमत का साम्राज्य नुक्ता नज़र नाकाम हो रहा है। काबिज हुकूमत ने कश्मीरियों की ज़मीन गैर मुकामियों के लिए खरीदने का कानून नाफिज किया है। तुर्की के शहर इज़मीर में 7 शिद्दत के ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 25 हो गई। 800 से ज़ायद अफराद जख्मी। सदर आरिफ अलवी का ज़लज़ले से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। तुर्क हम मनसब के नाम पैगाम में कहा कि वो जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं।
और जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 232 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।